किसी ज़िम्मेदार की भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। ज़िम्मेदार बड़ा परेशान हुआ, उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने टीके लगाए लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। थक हार कर वो भैंस को पीर के पास ले गया। शाहजी ने धूनी दम किया, फूंक मारी, लेकिन वो भी बेसुध रही। भैंस को कोई फ़र्क ना पड़ा। इसके बाद वो भैंस को किसी सियाने के पास ले गया। सियाने ने देसी घी के टोटके लगाए, लेकिन वो भी बेकार साबित हुए। आखिर में ज़िम्मेदार ने सोचा कि शायद इसके खाना बढ़ाने से मसला ठीक हो जाएगा। खूब खल बनोला खिलाया, लेकिन किसी चीज़ की कोई कसर ना छोड़ी, लेकिन भैंस ने दूध देना शुरू ना किया। लाचार होकर वो इसे कसाई के पास लेकर जाने लगा कि अब ये किसी काम की नहीं, चलो ज़िबा ही करवा लूँ। रास्ते में एक साईं मिला। साईं बोला, परेशान लगते हो। ज़िम्मेदार ने अपनी परेशानी बयान की। साईं ने कहा, तुम कट्टा कहाँ बांधते हो? ज़िम्मेदार बोला, भैंस की खुरली के पास। साईं ने पूछा, कट्टे की रस्सी कितनी लंबी है? ज़िम्मेदार बोला, काफ़ी लंबी है। साईं ने ऊंचा कहका लगाया और बोला, सारा दूध तो कट्टा चुंग जाता है, तुम्हें क्या मिलेगा? कट्टे को भैंस से दूर बांधो। कौमी असम्बली और सेनेट की 50 कमेटियाँ हैं और हर कमेटी का एक चेयरमैन है। फिर चेयरमैन की ज़ाती दफ्तर की तैयारी पर 2-2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। फिर चेयरमैन 1,70,000 रुपये माहाना तनख्वाह लेता है। इसे ग्रेड 17 का एक सेक्रेटरी, ग्रेड 15 का एक स्टेनो, एक नायब कासद, 1500 सीसी गाड़ी, 600 लीटर पेट्रोल माहाना, एक रिहाइश और रिहाइश के सारे अखराजात बिल वगैरह इसके अलावा मिलते हैं। इसके अलावा अजलासों पर लगने वाले पैसे, दूसरों शहरों से आने जाने के फ्री जहाज़ की टिकट, एक अंदाजे के मुताबिक ये कमेटियाँ अब तक खरबों रुपए का दूध चुंग चुकी हैं। अगर इन कट्टों की रस्सी को कम ना किया गया तो ये अजलास इसी तरह जारी रहेंगे और ये कट्टे इसी तरह खरबों रुपए का दूध चुंगते रहेंगे। क्या पेट पर पत्थर बांधने और कफाई शारी के लिए कवाले ज़री सिर्फ आवाम के लिए हैं?